दिल्ली महानगर में गोपाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। उफ, कितनी गर्मी है। मैं तो रोटी बना बना के पागल हो गई हूँ। क्या हुआ सुमन, मैं कुछ मदद करूँ? नहीं, तुम तो रहने ही दो। ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ तो बोलो। अरे क्या बोलूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पूरी दुनिया गर्मियों में घूमने कहीं न कहीं जाती है, एक मैं ही हूँ जो भाड़ में चने की तरह भून रही हूँ। पर हिल स्टेशन पर जाने के लिए बजट भी तो लंबा चाहिए ना। अपने मामा की बेटी सुधा दीदी के यहाँ शांतिनगर चले तो? हाँ, ये ठीक रहेगा। बच्चे भी रिफ्रेश हो जाएंगे और तुम्हें भी कुछ दिनों के लिए किचन से छुट्टी मिल जाएगी। तो कल ही निकलते हैं हम। अगले दिन। प्रणाम दीदी, प्रणाम जीजाजी। अरे गोपाल, तुम कैसे आना हुआ? अरे आप भी कैसी बातें करती हैं दीदी, भला अपने घर आने के लिए कोई वजह होती है क्या? हाँ दीदी, आप लोगों की याद आई और हम चले आए। बच्चों, बुआ फूफा जी के पैर छुओ। खुश रहो, जीते रहो। पता है दीदी, पहले हम लोग कहीं हिल स्टेशन पर जाने वाले थे, पर इन्होंने कहा आपके पास चलते हैं। हाँ दीदी, गांव के स्वच्छ वातावरण और मेरी दीदी के हाथ के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। चलो, अच्छा किया, बच्चे का भी मन बदल जाएगा। 3 दिन बाद। सुनिए, अब बहुत देर से क्रिकेट देख रहे हैं, रिमोट मुझे दीजिए ना, सीरियल देखना है। लो भाई। दीदी, एक कप चाय हो जाए, बढ़िया कड़क मलाई मार्त के। मम्मी, मुझे चॉकलेट शेक पीना है। बेटा, बुआ से ले लो, मैं नागिन देख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बुआ बुआ, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। चॉकलेट तो नहीं बेटा, ये लो मैंगो शेक पी लो। नहीं नहीं, मुझे चॉकलेट शेक ही चाहिए। बिल्लू कांच का गिलास गिरा देता है। अरे ये क्या किया बिल्लू, पूरा शेक भी फैला दिया और कांच का गिलास भी तोड़ दिया। और उसने रोना शुरू कर दिया। मम्मी बुआ ने डांटा, मम्मी बुआ ने डांटा। अरे बेटा, डांटा नहीं, बस कल बनाने के लिए बोला है। और इस तरह सुधा ने उनकी खूब खातिरदारी की। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया। अरे वाह, आज हमें यहाँ आए 8 दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चला। हाँ, सच कहा आपने, बच्चे भी बहुत खुश हैं। सुधा दीदी खाना कितना अच्छा बनाती है, तुम भी कुछ सीख लेना। लेकिन अब सुधा और चंदर परेशान होने लगे थे। अगले ही दिन। सुधा, ये तुम्हारा भाई कब तक रुकने वाला है? पता नहीं जी, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। ये लोग तो जाने की चर्चा भी नहीं करते। हाँ जी, और बच्चे पूरे दिन उठापटक करते हैं। कल ही कांच के 2 गिलास तोड़ दिए। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज सोमवार है, मैं मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर में सुधा को उसकी सहेली मिली और उसे कुछ सलाह भी दी। जब सुधा मंदिर से लौटी तो लंगड़ाती हुई आई। अरे क्या हुआ दीदी, आपके पैर में चोट कैसे लग गई? लगता है शायद आपको मोच आ गई है। हाँ भाभी, मोच ही आ गई है। चलो, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ हो, मैं तो चल फिर भी नहीं पाऊंगी। दोनों बात कर ही रही थी कि गोपाल वहां आ गया। आज तो दीदी के हाथ के आलू पराठे और हरी चटनी खाने का बहुत मन है, वो भी सिलबट्टे वाली है। पर आज तो दीदी चल भी नहीं सकती, उनके पैर में चोट लगी है। अरे तो क्या हुआ भाभी, आप हो ना, आज हम सब तुम्हारे हाथ के बने आलू पराठे खाएंगे। पर दीदी। पर कुछ नहीं, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आलू पराठे कैसे बनाते हैं। ठीक है दीदी।
आप ऐसा करो कि सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लो। हाँ दीदी। फिर कुकर में आलू उबलने के लिए रख दो और आज घर के बाहर गोबर से लीपना भी है। क्या? हाँ भाभी, पौधों को पानी भी दे देना कुएं से खींचकर। ठीक है। गोपाल, आज तुम मेरे साथ खेत पर चलो। हाँ जीजा जी, यहाँ घर में बोर हो जाता हूँ, वहाँ मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। खेत पर जाकर चंदर ने गोपाल से कहा, देखो गोपाल, आज हमें यहाँ गड्ढा भरना है। तुम उस खेत से मिट्टी खोद खोद कर मुझे दो, मैं इसको भरता हूँ। सुबह से काम करते करते दोपहर हो गई। गोपाल बुरी तरह थक गया। घर आकर हाथ पैर धोने लगा, तभी हाय रे मेरी कमर, अब जल्दी अपने घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ, रात को ही निकलते हैं, मेरा भी आज अंग अंग दुख रहा है। ऐसा 2-4 दिन और चला तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं भी। तुम जाकर सामान समेटो, मैं दीदी से बात करता हूँ, हम आज ही निकलेंगे। दोपहर का खाने का समय था। दीदी, अब आज हमें निकलना होगा। अरे अरे, अभी कैसे जा सकती हूँ? अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। दीदी वो क्या है कि मुझे अभी याद आया, बच्चे का हॉलीडे होमवर्क भी तो मैंने करवाया ही नहीं ना। अरे पर अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तुम रहोगी तो कुछ मदद हो जाएगी। दीदी, मन तो मेरा भी बहुत है, पर क्या करूं, जाना जरूरी है। सुधा, बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले है। ठीक है, पर जल्दी ही आना। हाँ। दोनों ने जल्दी से बैग लिए और 9-2-11 हो गए। इस तरह सुधा चंदर का पीछा इन दोनों से छूट गया। क्या खुशबू है रसगुल्लों की। सच में चंपक चाचा के हाथों में तो जादू है। वाह वाह, क्या मिठाई बनाते हैं। जैसे ही शामू सामने रखी मिठाई खाने जाता है, तभी अचानक मिठाई की थाली उसके सामने से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरी मिठाई कहाँ चली गई। तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। शामू देखता है सामने एक चुड़ैल खड़ी उसकी मिठाई खा रही है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है। और तू इसे अकेले अकेले खाना चाहता था। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले खा जाओगी क्या? थोड़ी मुझे भी दे दो। मिठाई के साथ साथ मैं तो तुझे भी खा जाऊंगी। अरे बाप रे, भागो, इस भुक्कड़ चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं। रुक जा, भागता कहाँ है? अरे भागो रे। शामू अपने सर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में भूखी चुड़ैल का आतंक कायम हो जाता है। चुड़ैल रोज किसी न किसी के घर से उसका सारा सामान गायब कर देती। धीरे धीरे उस गांव में अनाज की कमी होने लगी। लोग बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते। फिर एक रात गिरधारी सेठ अपनी दुकान बंद करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं अनाज के साथ साथ मुझे भी ना खा जाए। जान है तो जहान है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गिरधारी वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस चुड़ैल को देखने लगता है। तभी चुड़ैल गिरधारी की दुकान के सामने आ जाती है। यहाँ तो बहुत अनाज है, आज तो मजे से खाऊंगी। फिर चुड़ैल गिरधारी की दुकान का सारा अनाज अपने साथ लेकर चली जाती है। हे भगवान,
ये पेटू चुड़ैल तो मेरा सारा गोदाम खाली करके चली गई। अगली सुबह शामू गिरधारी सेठ की दुकान में अनाज खरीदने आता है। कैसे हो गिरधारी चाचा, मुझे थोड़ा अनाज खरीदना है, यही दाल चावल वगैरह। गिरधारी उदास होकर कहता है, अरे शामू, अब क्या बताऊं, कल रात वो भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम से सारा अनाज उठा कर ले गई। अब तुम लोगों को बेचने के लिए मेरे पास बिल्कुल अनाज नहीं है। तभी वहाँ चंपक हलवाई के साथ साथ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे गिरधारी भाई, क्या बताऊं, कल रात वो चुड़ैल मेरी दुकान पर आकर मेरी सारी मिठाई ले गई। चुड़ैल की तो ऐश है, कितनी मिठाई खा रही है। हे भगवान, कितने दिन बीत गए, मुझे तो मिठाई का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चंपक कहता है, अरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तो इस चुड़ैल से तंग आ गया हूँ। कल उस चुड़ैल के डर से मैं तो रात भर अपने घर नहीं गया। अरे भाई, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा, हमें मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तभी भीड़ में खड़ा हरिया कहता है, भाइयों, अगर मेरी बात मानो तो हमें उस चुड़ैल की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, और उसकी कमजोरी है खाना। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, उसे खाने का लालच देकर फंसाना होगा। उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। फिर अगले दिन हरिया चंपक मिठाई वाले से खूब सारी मिठाई बनाने के लिए कहता है। फिर वो तेल के व्यापारी कल्लूमल के यहाँ से बहुत सारे तेल के बड़े बड़े पीपे बैलगाड़ी में लाद कर लाता है। शामू भागता हुआ वीरू के पास आता है और कहता है, ये लो वीरू भैया, आपके कहे अनुसार मैं बहुत सारी मजबूत रस्सियाँ ले आया हूँ। गिरधारी चाचा, हमारे गांव के चौराहे के पास जो सूखा कुआं है, हम उसमें तेल भर देंगे और फिर उसके ऊपर बहुत सारी मिठाई कुछ पीपों में भरकर रस्सी से बांधकर कुएं के अंदर लटका देंगे। मिठाई का लालच चुड़ैल को कुएं के अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगा, और फिर जैसे ही चुड़ैल कुएं के अंदर जाएगी, हम सब कुएं के अंदर तेल में जलती हुई मशाल फेंक के उसमें आग लगा देंगे, और फिर वो चुड़ैल उस आग में जल के खत्म हो जाएगी। फिर उसी शाम सभी गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और फिर जलती हुई मशाल लेकर सब पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। इतनी सारी मिठाई की खुशबू चुड़ैल को उस कुएं के पास खींच लाती है। इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर कुएं के अंदर लटक रहे मिठाई के बड़े बड़े पीपों पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई! आज तो खूब चटकारे लेकर मिठाई खाऊंगी। अरे वाह चंपक चाचा, तुम्हारी मिठाइयों ने तो अपना काम कर दिया। चुड़ैल उन्हें खाने के लिए उतावली हुई जा रही है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। उस चुड़ैल को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अब देर किस बात की? जल्दी से कुएं के अंदर जाके सारी मिठाई चट कर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है। तभी मौका पाकर सभी गांव वाले कुएं के पास आते हैं और तेल डाल के जलती हुई मशाले कुएं के अंदर फेंक देते हैं। अचानक कुएं में भीषण आग लग जाती है। मर गई रे! चुड़ैल ऊपर दिखती है, उसे सभी गांव वाले दिखाई देते हैं। मेरे साथ धोखा! मर गई! और इस तरह गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से उस चुड़ैल का अंत किया। शिक्षा:
केवल बुद्धिमानी से ही हम हर जंग को जीत सकते हैं।